हेलो मित्रों, मैं वीडियो के द्वारा पहुंचा रहा हूं अपनी पुस्तक जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। 1983 में मैंने विपश्यना साधना का शिविर अटेंड किया था। उसके बाद 2009 में हरियाणा बल्लभगढ़ से सोना रोड पर धम्मसोता केंद्र बना हुआ है, जो सत्यनारायण गोयनका जी ने सारी दुनिया में ऐसे केंद्र बनाए हैं। मैंने वहाँ भाग लिया और वहाँ जो सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन होता था वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने उसको लिख लिया, लिख करके प्रकाशित करा लिया। कहते हैं सत्यनारायण गोयनका जी, आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर वही बात असंगत लगने लगे कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात यह कि चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे चिंतन ज्ञान हो, पराया ही है, अपना नहीं। हमने केवल उसमें बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल कर देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है, पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है, बाघ का नहीं। बाघ का नहीं जान अपनी अनुभूति से जो जागेगा, जो हमारा कल्याण करेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति भी प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी ही होगी, लेकिन मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है। रास्ता मिल जाए तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएंगे। तो तीसरी जो है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी 2500 वर्षों में शब्दों का अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भावना को दे बहुत भावुक हो जाए, सेंटिमेंटल हो जाए, उसके लिए भावना शब्द का इस्तेमाल होने लगा। भारत में उन दिनों की भाषा में वे अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, घटना घट रही है, भवित हो रही है, हमारे भीतर जो भवित हो रही है और बार बार जो भवित हो रहा है, उसका बहुलीकरण हुए जो जा रहा है, हमारी अनुभूति का बहुलीकरण हुए जा रहा है, वो भावित हुए जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार बार हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वो ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। उसको उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा। बस ये भावनामयी प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो 1000 श्रुत प्रज्ञा हो, 1000 चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट जाकर बैठा, बैरे ने आकर के मीनू सामने रख दिया। वो इसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है, ये भोजन ला, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करें। तो इधर उधर नज़र पसार कर देखता है और कुर्सियों पर भोजन आ गया है, तो उनके मुंह की ओर देखकर चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, पैरा ले आया भोजन, अब उसे वो उठाकर चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़कर कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो चिंतन करता है कि जब लोगों को भोजन अच्छा लगता है तो खाते वक्त तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, वो ऐसा भाव इनके चेहरे पर है तो जरूर भोजन बहुत अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा
कि हाँ हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा, उससे भी पेट भरेगा ना स्वाद से ही नहीं चख पाएगा, न तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारिणी जरूर हैं। सुर्त प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझें। कोई आदमी बहुत बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी। बड़ा खुश होकर का डॉक्टर ने दवा लिख दी है, डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है, घर जाकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है और उसके सामने दूध दीप चढ़ा करके फिर हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू कर दिया है। 2 गोली सुबह 2 गोली दोपहर, क्या मिला रे? सारे जीवन भर ऐसे करता जाएगा, क्या मिला रे तुझे? श्रुत था ना, वो केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा, महाराज आपने दवा तो लिख दी, मगर इससे मेरा रोग कैसे दूर होगा? डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी होती है। डॉक्टर के लिए तो समझता है, देखा तेरा अमुक रोग है। डॉक्टर के लिए जो समझता है, तो देखा तेरा अमुक रोग है, रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग के दूर हो जाएंगे। कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख कर दी। फिर पागलपन घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, रे पड़ोसियों से लड़ता है, अरे मेरा डॉक्टर इतना अच्छा, तुम्हारा डॉक्टर तो गया गुजरा है, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख दी है उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर ने जो दवा बताते हैं, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं वे सब गई, वेता नहीं है, दवा लेता नहीं, दवाई खाता नहीं है, उनसे करे जा रहा पड़ोसियों से बहस, झगड़ता है लोगों से, अपने डॉक्टर के प्रति व अपने डॉक्टर की दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। देखिए, अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है, आंख पसार करके लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए, इनको ये दवा दे दूं, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भावित प्रज्ञा की दवा लेंगे, धर्म निकल जाएंगे दुखों से बाहर। तो सब निकल जाएंगे दुखों से बाहर। अब हम दवा तो लेते नहीं, धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही तुम्हारे महापुरुष की वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन भर लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करेंगे धर्म को, तो वो शुद्ध ज्ञान, वो चिंतन ज्ञान, दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक बन जाएंगे। एक और बड़ी बाधा होती है कि जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता ही है कि वो एक अहंकार जगाता है कि अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन धर्म की बात को इतनी गहराई से समझ गया, मैं तर्क वितर्क से समझ सकता हूँ कि यही सही है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति अन्य मान्यता वाला हो तो उसे हरा सकता हूँ, मेरी मान्यता ही ठीक है। कितना अहंकार हो गया। वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा ही नहीं, भावनामयी प्रज्ञा का कदम उठाएगा ही नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा। उसको लाभ कैसे होगा? तो शुद्ध प्रज्ञा तभी कल्याणकारी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगा करके हमें चिंतन प्रज्ञा की ओर से ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी
कल्याणकारिणी है, जबकि प्रेरणा जगाए और मार्गदर्शन दे और हमें आगे ले जाए, भावित प्रज्ञा की ओर, भावना प्रज्ञा की ओर ले जाए। भावनामयी प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं है। चलिए इसके आगे दूसरी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। ये सारा दुख मुक्ति की साधना वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।